वंदे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। हमको गांव गांव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। उत्कर्ष है, स्वयं सेवकों के शताब्दी वर्ष है, आ गया शताब्दी वर्ष। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, का सृजन संस्कृति कर्मान है, व्यक्ति निर्माण का सृजन संस्कृति का प्राण है। सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों मन में देशभक्ति है, संगठन की शक्ति है। राम जी की सेना हम जो कभी न थकती है। आ गया शताब्दी वर्ष है, सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे। संस्कृति का पावन मंगल स्वर कोटि कंठ से नित्य बहा, सकल विश्व का मंगल। शून्य से शतक की यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। आज संघ को अपने 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए 101वें वर्ष के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय हुई जब देश अंधकारमय में था, जब समाज स्वाभिमान शून्य था, समाज आत्म केंद्रित हो रहा था, विस्मृत हो रहा था। तब संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन संघ की स्थापना का प्रेरणा केंद्र कौन था, प्रेरणा बिंदु कौन था? तो आज का जो दिन है विजयादशमी, अभी 9 दिन की साधना करके जगत जननी मां जगदंबा मां परांबा का सबने आराधना किया, पूजन किया, सर्व समाज किया। मन में एक ही कामना था, हे मां हमें शक्ति संपन्न बनाना, ताकि हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सके। हर साधना के पीछे हर व्यक्ति, हर साधक शक्ति ही मांगता है। राजा दशरथ ने पूछा विश्वामित्र से, आप क्या मांग रहे? विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, हे राजन, मुझे आपका पुत्र चाहिए, राम चाहिए। दक्षिण के अंदर एक ऐसे राजा का आक्रमण हो रहा है, ऐसे राजा का प्रभाव बढ़ रहा है। सज्जन शक्ति परेशान है, देवता परेशान है, धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा है। इस नाते हमें आपके पुत्र का, मैं आपका पुत्र मांगने के लिए आया। जनमानस को जगा दिया मेरे राम ने, और राम को जब वनवास हुआ तो चाहते तो उत्तर को चुन लेते, उत्तर में सुख था, लेकिन उन्होंने दक्षिण को चुना। जहां रावण जैसे राजा का आतंक था, उस दक्षिण की तरफ चले गए प्रभु राम वनवास काटने के लिए। जाने के बाद उस जंगल के अंदर ऐसे सामान्य लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, जो बहुत किनारे थे, जो बहुत पीछे थे। वो नक्षत्र व तिथि व दिन व समय लाने, हजारों भिक्षुओं के दर्द के बराबर दर्द समय में छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया इस भारत के अंदर। जीजाबाई ने शरीर पानी बन गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे, आई बादल में चीन के साथ युद्ध होता है भारत का। तो प्रधानमंत्री को जब बात कर हुआ, वो बात बिना हवाई शक्ति नहीं थी, और जब सेना को शत्रु मिला था, प्रभु में
तवया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम तत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते तद्वेशिकायो नमस्ते नमः प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांगभूता तुदीयाय कार्याय वता कटियम पूर्तिये शीलम संचे व्यत्कंटका की नमस्कारिये सादरं नाम वीरवतम दायस धर्मस संरक्षणम परम वे का जो ये कार्यक्रम है ये संघ का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष पूर्ण आज के दिन हुए हैं और ये कठुआ में 14 बस्तियों में ये कार्यक्रम होंगे। हीरानगर से लेके कठुआ जिला में 54 कार्यक्रम 54 कार्यक्रम होंगे और सरकारी जिले के हिसाब से बताएं तो 112 कार्यक्रम कठुआ जिला में ये शताब्दी वर्ष पर होंगे विजयदशमी के। आज आपने देख लिया ये एक छोटा कार्यक्रम था, वार्ड नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद शाखा वार्ड नंबर 2 बस्ती का कार्यक्रम था। इसी प्रकार ये सारे कठुआ नगर में कार्यक्रम होंगे। हमारी कठुआ नगर की 14 बस्तियां हैं, हर बस्ती में कार्यक्रम होंगे। आज जैसे 2 से लेके 5 तक ये कार्यक्रम तय हुए हैं विजयदशमी में। इसमें हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रहता है और समाज को हम ये बताते हैं कि संघ का मेन उद्देश्य क्या है। जात पात से ऊपर उठकर मतलब कोई भेदभाव ना करके संघ को घर घर तक पहुंचाना है और 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये जो हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा था जिसमें शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें अनुराग जी हमारे मुख्य वक्ता थे और मुख्य अतिथि हमारे नरेश जी थे जो लर्निंग टेम्पल स्कूल के प्रिंसिपल थे। सर्वप्रथम जी आपको नमस्कार। और आज यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में यहाँ विजयदशमी के आज पावन पर्व है। सर्वप्रथम उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत भव्य स्तर पर ये आयोजन हुआ है जिसमें विशेष रूप से शस्त्र पूजन हुआ। और ये जो कार्यक्रम है ये जो हमारी कठुआ की वार्ड नंबर 2 की बस्ती शाखा है, इनके जो प्रबंधक हैं, जो स्वयंसेवी हैं, इन्होंने मिलकर ये प्रयास किया है। और जहाँ तक हम संघ की बात करें तो आज से 100 वर्ष पूर्व 1925 में इसकी शुरुआत हुई। एक ऐसा बीज रोपा गया जो समाज के कल्याण के लिए, देश भावना को जागृत करने के लिए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ये प्रयास था। और आज ये बहुत विशाल स्तर पर पूरे विश्व में ये एक ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक, मैं कहूँगा, स्वयंसेवी संगठन है जिसने अपने आप में परिवर्तन लाकर देश की सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया है। और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज यहाँ मुझे अवसर मिला यहाँ पहुँचने का, यहाँ आने का, इनके स्वयं संघ बीच में बैठने का। जो अनुशासन यहाँ पर है और जो संस्कारों का प्रवाहन यहाँ से होता है, मैं समझता हूँ ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम आम बात करते हैं कि भाई संघ अच्छा होना चाहिए, संगति का बहुत प्रभाव होता है, हम बच्चों को सिखाते हैं, माता पिता बड़े बोल कर भेजते हैं कि भाई किसी अच्छे बच्चे के साथ बैठना, तो मुझे लगता है संघ का संग जो है ये बहुत ही एक बढ़िया बात होगी जो संस्कारों को और विशेष तौर पर जो राष्ट्र के प्रति प्रेम को उजागर करता है। और ये खुद के व्यक्तित्व को निखारने का यहाँ पर भाव किया जाता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये बहुत एक बढ़िया बात है। और जो बात मुझे प्रभावित की, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस की कि यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ मजहब मिल्लत का कोई भेदभाव नहीं है। बस वो ऐसा इंसान जो राष्ट्र को प्रेम करता है, जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति भावना है, वो संघ उसे प्रेम करता है। और यही इसी सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबके माध्यम से सबको विजयदशमी की ये बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।